अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने मौज़म मुग़ल की बुक से इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल नंबर 5 किया था। आज हम इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नंबर 6 डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप फॉर्मेट अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। मिस्टर मोहम्मद अली, टैक्स ईयर 2019, टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2019, रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6, पेज नंबर 410। सब लोग बुक्स जो हैं वो अपने ओपन कर लें और साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। सबसे पहले देखें जी, आपके पास बेसिक सैलरी है और आप जानते हैं बेसिक सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 के मुताबिक फुली टैक्सेबल होती है 15 लाख। बेसिक सैलरी के बाद आपके पास डियरनेस अलाउंस है। डियरनेस अलाउंस जो है वो फुली टैक्सेबल है। क्वेश्चन की तरतीब से हमने चलते जाना है ताकि कोई आइटम मिस ना हो जाए। जो चीज़ें इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड नहीं होंगी या वो कंप्यूटेशन के हवाले से होंगी उनको हम मार्क कर देंगे अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर यहाँ बुक पे। नेक्स्ट है जी एफिशिएंसी ऑनरेरियम। अच्छी कारकर्दगी पर ऑनरेरियम मिला है, अवार्ड मिला है। एफिशिएंसी ऑनरेरियम जो है वो फुली टैक्सेबल है 60,000। एफिशिएंसी ऑनरेरियम के बाद है जी रेजिडेंशियल बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, फुली टैक्सेबल हैं। यूटिलिटी बिल्स जैसे हैं रेजिडेंशियल बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, यूटिलिटी अलाउंस है, ये फुली टैक्सेबल है जी 75,000। नेक्स्ट आइटम है जी कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा और फुली टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट आइटम है कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस फुली टैक्सेबल है। फॉर्मेट में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है 1,80,000 फुली टैक्सेबल है जी। उसके बाद है लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर एट द रेट ऑफ 8%। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, लोन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने सबसे पहले लोन की अमाउंट देखनी है। तो लोन की अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा होगी तो कोई ट्रीटमेंट होगी। यहाँ पर 11 लाख है तो बिल्कुल इसकी ट्रीटमेंट होनी है। अब एट द रेट ऑफ 8% है तो अपेरेंटली हमें 2% का बेनिफिट हो रहा है। कैसे पता चला जी? देखें, मार्केट रेट 10% है, एम्प्लॉयर आपको 8% पर दे रहा है तो 2% बेनिफिट है। देखें, इन यूजुअल सेंस हमने ये 2% 11 लाख पर ले लेना था, ये बेनिफिट था। लेकिन इस क्वेश्चन में एक इजाफी चीज़ ये बताई हुई है कि 1,04,000 ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द पीरियड। 1,04,000 आप इंटरेस्ट पे कर चुके हैं। देखिए, अदरवाइज़ तो 8% और 10% का डिफरेंस है 2%। अगर ये ब्रैकेट में ना लिखा होता तो हम 2% ले लेते 11 लाख का। वो जितना भी आता 2,20,000 आना था, 11 लाख का आपने 2% लेना था, वो 22,000 आना था, वो फुली टैक्सेबल हो जाना था। लेकिन यहाँ पर आपको बता दिया गया कि आपने 1,04,000 इंटरेस्ट पे कर दिया है। अब हमने देखना है कि बनता कितना था। देखें, 10% बनता था, आपने 1,04,000 दे दिया हुआ। 10% के हिसाब से कितना बनता है? 11 लाख का 10% ले लें। इसका मतलब ही हुआ 1,04,000 आप दे चुके हैं जबकि बनता 1,10,000 था। तो फिर बेनिफिट कितना हुआ? बेनिफिट हुआ जी 1,10,000 बनता था 10% के हिसाब से जो मार्केट रेट था, आपने 1,04,000 दे चुके हैं तो आपको बेनिफिट तो सिर्फ 6,000 का हुआ तो वो 6,000 टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ब्रैकेट में ये ना लिखा होता तो 2% का बेनिफिट था, हम 11 लाख पर 2% लेते, वो जितना भी आता वो हम टैक्सेबल कर देते। तो अभी क्योंकि आप टैक्स इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, दैट्स वाई आपने जो है वो देखना है कितना बेनिफिट हुआ। तो मार्केट रेट 10% है, उस हिसाब से 1,10,000 इंटरेस्ट बनता था, आप 1,04,000 दे चुके हैं तो आपको बेनिफिट सिर्फ 6,000 का हुआ। आगे चलते हैं जी, लीव एनकैशमेंट।
लीव एनकैशमेंट फुली टैक्सेबल है। लीव एनकैशमेंट की अमाउंट है, क्वेश्चन में थोड़ा मिसिंग है, ये लीव एनकैशमेंट की अमाउंट जो है ये 3000 है या 30,000 है, ये मिसिंग लिखा हुआ है, तो ये 30,000 है जी। लीव एनकैशमेंट की अमाउंट 30,000 है। नेक्स्ट मूव करें तो पीएचडी अलाउंस है। पीएचडी अलाउंस फुली टैक्सेबल है। मैंने पहले भी बताया था फॉर्मेट में कि फुली टैक्सेबल होने का मतलब ये मत समझा करें कि ये टैक्स है, भाई इस पर टैक्स लगना है, वो कितना लग जाएगा 2000 3000। उसके बाद है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो एम्प्लॉयर पे करता है दैट इज़ फुली एग्जैम्प्ट, दैट इज़ फुली एग्जैम्प्ट। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, ये बेनिफिट है, और बेनिफिट जो हैं ये फुली एग्जैम्प्ट होते हैं, मेडिकल बेनिफिट जो। उसके बाद कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज़। कन्वेंस बोथ पर्पज़ के लिए मिल रही है। कन्वेंस फॉर बोथ पर्पज़। कन्वेंस जो है वो बोथ पर्पज़ के लिए मिल रही है, दैट्स वाई कन्वेंस की वैल्यू का 5% जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। बोथ पर्पज़ के लिए होगा तो कन्वेंस की वैल्यू का 5% जो है 30,000 ये टैक्सेबल हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। तो लिखा हुआ है ट्यूशन फ़ी ऑफ 3 स्कूल चिल्ड्रन 70,000। तो स्कूल चिल्ड्रन की जो फ़ीस है ये डिडक्शन में आती है। कंडीशन ये है कि आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी ट्रीटमेंट बाद में होनी है, इसको मार्क कर लें। उसके बाद पैराग्राफ लिखा हुआ है जी पेज नंबर 410 पर, उसमें लिखा हुआ है ही इज़ प्रोवाइडेड विद फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन बाय हीज़ एम्प्लॉयर। फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन मिल रही है, और साथ लिखा हुआ है मिस्टर अली वाज एंटाइटल टू एन अकोमोडेशन अलाउंस। उसे अकोमोडेशन अलाउंस भी 65,000 पर मंथ ऑफ़र किया जाएगा, वो ले सकता है इफ़ दिस अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड टू हिम। तो दोनों बेनिफिट हैं जी। एक तो लिखा हुआ है जी रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, और सेकेंडली लिखा हुआ है जी एंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट, अमाउंट ऑफ अलाउंस या रेंट, दोनों बेनिफिट उसे मिल रहे हैं। तो जो अकोमोडेशन मिल रही है ना, उस सूरत में तो आपने देखना है बिग सिटी है या स्मॉल सिटी है, बताया ना हो तो बिग सिटी होता है तो 45% ले लेंगे मिनिमम टाइम स्केल का। इस क्वेश्चन में मिनिमम टाइम स्केल नहीं है, मिनिमम टाइम स्केल ना हो तो बेसिक सैलरी का 45% ले लेते हैं। तो 15 लाख का 45% लें जी। 15 लाख का आप 45% लेंगे, जो उसकी बेसिक सैलरी है उसका 45% आप लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 6,75,000। और जो एंटाइटल्ड अमाउंट ऑफ रेंट है ये 65,000 पर मंथ है। तो एनुअल रेंट अलाउंस जो आप उसको मिल रहा है, अगर वो आप कैलकुलेट करें तो आएगा 7,80,000। तो रूल ये है जी, अगर दोनों बेनिफिट प्रोवाइड किए जा रहे हों तो आपने देखना है दोनों में से किसकी अमाउंट ज़्यादा है। तो ये 7,80,000 हायर है, वो टैक्सेबल हो जाएगा 7,80,000। तो अगर अकोमोडेशन के हवाले से दोनों सहूलतें मिलें, मतलब आपको अलाउंस भी मिल रहा हो और आपको रिहाइश की सहूलत भी मिल रही हो, तो अमाउंट दोनों की कैलकुलेट करनी है। दोनों में से जो अमाउंट हायर होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। आगे चलते हैं। लिखा हुआ ही हैज़ डोनेटेड 1,20,000 टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। डोनेशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दी जाती है, इसके बदले में एवरेज रिलीफ मिलेगी। फिर लिखा हुआ ही आल्सो इनकर 20,000 ऑन पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर्स रीइम्बर्स्ड। जो पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइम्बर्स्ड हैं, पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर्स हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स का रीइम्बर्स होना जो है ये इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है और ये फुली एग्जैम्प्ट है। पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर्स रीइम्बर्स्ड 20,000 हैं, फुली एग्जैम्प्ट हैं।
नेक्स्ट मूव करते हैं जी। आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव 1,20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ लाहौर टू USA रिटर्न टिकट। तो एम्प्लॉयर की तरफ से जो उसे लाहौर टू USA रिटर्न टिकट मिली है, लाहौर टू USA जो रिटर्न टिकट उसे मिली है दैट इज़ फुली टैक्सेबल। 1,20,000 की जो रिटर्न टिकट उसे मिली है दैट इज़ फुली टैक्सेबल। आगे चलिए लिखा हुआ है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, स्टेप नंबर 8 में आना है। फिर शेयर फ्रॉम AOP लिखा हुआ है 90,000। आपको पता है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आने के बाद शेयर फ्रॉम AOP ऐड किया जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है कंप्यूटर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 लाख वाज सोल्ड टू मोहम्मद अली बाय एम्प्लॉयर फॉर ₹1,05,000। कंप्यूटर प्रोवाइडेड एट ₹1,05,000, जबकि उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, आपको 1,05,000 में दिया गया है, जबकि फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख है। देखिए 1 लाख की चीज़ एम्प्लॉयर कितने में दे रहा है? 1,05,000 में, तो कोई बेनिफिट नहीं है। आपको जिस वैल्यू पर कंप्यूटर मिल रहा है वो 1,05,000 है, जबकि मार्केट में उसकी कीमत कितनी है? 1 लाख। तो 1 लाख वाली चीज़ 1,05,000 में मिले तो अंडरस्टूड है कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो जब बेनिफिट नहीं हुआ तो टैक्सेबल भी नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा जी। यहाँ तक आपके पास टोटल सैलरी इनकम आ जाएगी। हमने जितनी भी सैलरी की आइटम थी वो सारी यहाँ पर लिख ली। जो चीज़ें सैलरी से रिलेटेड नहीं थी, कंप्यूटेशन के हवाले से थी, उनको हमने मार्क कर लिया। तो यहाँ तक आप टोटल करें तो आपके पास आएगी इनकम फ्रॉम सैलरी, वो आएगी 31,31,000 टोटल सैलरी इनकम। ये आउटर कॉलम में जितनी भी अमाउंट है इनको आप ऐड करें तो आपके पास टोटल सैलरी इनकम आ जाएगी 31,31,000। सैलरी इनकम के बाद हमने हेडिंग देनी है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है जी, हमने पूरा क्वेश्चन रीड आउट किया है। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18 वो भी नहीं है। कैपिटल गेन की कोई इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड देखें कौन कौन से आइटम हमने मार्क की हुई है। तो जिन चीज़ों को आपने मार्क किया था उनको देखें। सबसे पहले आपने मार्क किया हुआ है कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। कैश अवार्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, PM। प्राइम मिनिस्टर जो है ये जो कैश अवार्ड देगा दैट इज़ फुली टैक्सेबल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट दे तो फुली एग्जाम्प्ट है, प्राइम मिनिस्टर दे तो फुली टैक्सेबल है। तो कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फुली टैक्सेबल है। यहाँ तक आप टोटल करें तो आपके पास आ जाएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम आपकी आ गई 31,66,000, 31,66,000। टोटल इनकम में से 5 आइटम्स जो हैं वो माइनस की जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं वो 5 आइटम्स कौन सी हैं? ज़कात, वर्कर वेलफेयर फ़ंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस, कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव पेंशन फंड और चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ीस। अब उसने चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी पे की हुई है 70,000। अब इसका रूल है, लेकिन सबसे पहले देखा जाता है टोटल इनकम कितनी है। ये अलाउड नहीं है, ये डिडक्शन अलाउड नहीं होगी बिकॉज टोटल इनकम एक्सीड्स ₹15 लाख। टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा हो तो चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ीस की ये डिडक्शन जो है इसके लिए टैक्स पेयर जो है वो एलिजिबल नहीं होता। तो यही आपकी आ जाएगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम 31,66,000 एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं शेयर फ्रॉम AOP। इस क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम AOP है
शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आपने एसोसिएशन ऑफ पर्सन के आप मेंबर थे, वहाँ से आपको शेयर मिला है, वहाँ से प्रॉफिट मिला है 90,000 का। इसे आप ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखनी हैं। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है 31,66,000, शेयर फ्रॉम एओपी 90,000 हमने ऐड किया, तो टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आपके पास आ गई 32,56,000 टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। इसके बाद टैक्स के स्टेप स्टार्ट हो जाएंगे, कंप्यूटेशन का पोर्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं वाइट बोर्ड रेस करके हम आगे मूव करते हैं जी। तो टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस हमारे पास आई है जी 32,56,000 और एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है जी हमारी 31,66,000। अब हम कंप्यूटेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये सारा कंप्यूटेशन का पोर्शन होगा हमारा, जिसमें हम फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे, नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। तो टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस अभी हमने फाइंड आउट की है जी 32,56,000। मैंने बताया था जब टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आ जाए तो हम डबल लाइन लगा देते हैं, इसमें अब कोई अमाउंट ऐड नहीं होती। यहाँ पर स्टेप नंबर 1 जो है वो टैक्स के हवाले से, कंप्यूटेशन के हवाले से स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। हम इस रेट पर्पस वाली इनकम पर टैक्स निकाल लेते हैं। इस पर टैक्स कैसे निकालते हैं, टैक्स रेट का टेबल देखना पड़ेगा। 32,56,000 को आप पेज नंबर, बुक का पेज नंबर 391 है, उस पर टैक्स रेट का टेबल दिया हुआ है। 32,56,000 देखें किस स्लैब में आ रहा है, तो ये 5th स्लैब में आ रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपका जो टैक्स है वो 65,000 फिक्स है और 15% टैक्स है अमाउंट एक्सीडिंग 25 लाख। 25 लाख से जितनी अमाउंट ज़्यादा है उस पर 15% जो है वो टैक्स है। तो आप देखें जी 32,56,000 पर कितना टैक्स आता है, 25 लाख तक तो फ़िक्स टैक्स है, 25 लाख तक फ़िक्स टैक्स है। टैक्स क्रेडिट का टेबल जो है वो बता रहा है कि ये 25 लाख तक फ़िक्स टैक्स है 65,000 और 25 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा है, आपकी इनकम है 32,56,000, ये 25 लाख से कितनी ज़्यादा है, ये 7,56,000 ज़्यादा है। इस 7,56,000 पर 15% टैक्स रेट जो है वो अप्लाई होगा। तो आपका 15% जब आप 7,56,000 का लेंगे तो वो आएगा 1,13,400। 1,13,400 ऐड होगा तो आपके पास टैक्स पेएबल आ जाएगा ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। वो आ जाएगा जी आपके पास 1,78,400 टैक्स पेएबल आ जाएगा। टैक्स पेएबल ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। ये रेट पर्पस का टैक्स है, एक्चुअल इनकम का टैक्स नहीं है। तो अब हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हमने एक्चुअल टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल। यूट्यूब पर मेरे इस चैनल पर सारे लेक्चर्स कंप्यूटेशन के हवाले से फॉर्मेट के तकरीबन 4 लेक्चर्स हैं जो अवेलेबल हैं, जिसमें हमने सारी ये कंप्यूटेशन जो है पहले मैंने ब्रीफली आपको बताई है, उसके बाद अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं जी। देखें जी, ये 1,78,400 टैक्स है रेट पर्पज़ वाला। कौन सी इनकम पर, इस इनकम पर 32,56,000 पर।
रेट पर्पज़ का टैक्स है रेट पर्पज़ वाली इनकम पर। हमें टैक्स चाहिए एक्चुअल इनकम पर। एक्चुअल इनकम है 31,66,000। तो रेट पर्पज़ वाले टैक्स को अगर आपने एक्चुअल टैक्स में बदलना है तो क्या करें, रेट पर्पज़ वाले टैक्स को डिवाइड करें रेट पर्पज़ वाली इनकम के साथ, तो 1 रुपये का टैक्स आ जाएगा। उसे मल्टीप्लाई करें जी एक्चुअल इनकम के साथ, तो एक्चुअल इनकम का टैक्स आपके पास आ जाएगा 1,73,000। तो एक्चुअल टैक्स पेबल जी हमारा आ गया 1,73,469। हमने रेट पर्पज़ वाले टैक्स को एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के हिसाब से बदला, तो हमारे पास एक्चुअल टैक्स पेएबल हो गया जी 1,73,469। अब एक्चुअल टैक्स पेएबल के बाद थर्ड स्टेप है जी ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। इस क्वेश्चन में कोई सेपरेट ब्लॉक की इनकम नहीं है। फोर्थ स्टेप है जी सीनियर सिटीज़न रिबेट और डिसेबल पर्सन की रिबेट, वो भी नहीं है। फिफ्थ स्टेप है टीचर्स की रिबेट, वो भी नहीं है। सिक्स स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो भी नहीं है। सेवन्थ स्टेप हमारे पास है एवरेज रिलीफ, लेस एवरेज रिलीफ। अब एवरेज रिलीफ 4 चीज़ों पर दी जाती है, वो देखते हैं जी हमारे पास क्वेश्चन में कौन सी चीज़ें हैं। पहले तो हमें ये देखना भाई कौन सी 4 चीज़ों पर रिबेट मिलती है। अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट, एवरेज रिलीफ के लिए पहले जो अमाउंट है ना उसको देखें, कैलकुलेट करें। तो 4 चीज़ों पर रिबेट मिलती है जी। डोनेशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हम देखें जिन चीज़ों को हमने मार्क किया हुआ। डोनेशन हमारे पास है डोनेशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, डोनेशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब 1,20,000 की हमने डोनेशन दी है पंजाब यूनिवर्सिटी को, इस पर रिबेट देनी है। इसके बाद हमारे पास और कोई आइटम नहीं है जी जिस पर हमने एवरेज रिलीफ देनी हो पूरे क्वेश्चन में। तो 1,20,000 पर रिबेट देनी है, एवरेज रिलीफ देनी है। एवरेज रिलीफ कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बड़ी डिटेल में बताया था कि अगर रेट पर्पज़ वाला टैक्स हो और रेट पर्पज़ वाली इनकम हो तो उनको डिवाइड कर देना। ये रेट पर्पज़ वाला टैक्स है, ये रेट पर्पज़ वाली इनकम है, इनको डिवाइड कर देना। और जिस पर रिबेट देनी है 1,20,000 पर रिबेट देनी है उसे मल्टीप्लाई कर दें। रेट पर्पज़ वाले टैक्स को डिवाइड करना है रेट पर्पज़ वाली इनकम के साथ। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि अगर रेट पर्पज़ वाला टैक्स और रेट पर्पज़ वाली इनकम नहीं होगी तो फिर हमने क्या करना है। तो फिर मैंने बताया था फिर आपने एक्चुअल टैक्स ले लेना है जो प्रीवियस स्टेप का होगा, और टोटल इनकम ले लेनी है। टोटल इनकम वो जो आपकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है, प्लस उसमें प्रॉपर्टी इनकम, प्लस उसमें कैपिटल गेन की इनकम, प्लस उसमें गोल्डन हैंडशेक इनकम। तो 3 इनकम ऐड करनी है एक्चुअल इनकम में। एनी हो इस क्वेश्चन में तो हमारे पास एवरेज रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए बड़ा आसान तरीका था। रेट पर्पज़ वाला टैक्स लिया, रेट पर्पज़ वाली इनकम ली, उसको डिवाइड किया, 1 रुपये का टैक्स आया, उसको 1,20,000 से मल्टीप्लाई किया, तो रिबेट की अमाउंट हमारे पास आ गई 6,575। ये एवरेज रिलीफ आ गई जी। एवरेज रिलीफ माइनस कर दें। जब एवरेज रिलीफ माइनस कर दी जाती है तो आपके पास आ जाता है नेट टैक्स पेएबल, तो आपके पास आ गया नेट टैक्स पेएबल 1,66,894। तो नेट टैक्स पेएबल में से अब आपने क्या करना है जी, लेस करना है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या एडवांस टैक्स पेड। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या एडवांस टैक्स पेड आपने माइनस करना है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास नेट टैक्स पेएबल में से माइनस करने के लिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अवेलेबल है जी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लिखा हुआ है 1,60,000। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 1,60,000। आगे जाकर जब हम न्यूमेरिकल में आगे 10 से क्रॉस करेंगे, बल्कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल से ही अदर इनकम भी आना शुरू हो जाएंगी, प्रॉपर्टी इनकम भी, बिज़नेस इनकम भी, तो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो कोशिश करें साथ साथ इसको प्रिपेयर करते रहें, साथ साथ नोट करते रहें, बुक सामने रखकर लेक्चर जो है वो वॉच किया करें। तो अब आपके पास आंसर आ गया जी, नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न।
1,66,894 टैक्स था, उसमें से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 1,60,000 माइनस हुआ, तो आपके पास नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ गया 6,894। ये डबल लाइन लगा देनी है, मैंने बताया था नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न में अब कोई चीज़ प्लस माइनस नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद FTR आते हैं, लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन में FTR की इनकम कोई भी नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर लेक्चर आपको लगता है कि इस लेक्चर ने आपको कोई बेनिफिट दिया है तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर पॉसिबल हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जो BCom में हैं या अदर फ्रेंड्स जो इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इसको फेसबुक पर या अदर जो आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पर शेयर भी करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।